एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं इंडस्ट्रियल स्ट्रेन एंड स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल स्ट्रेन की प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट अप्रोचेस या फिर जीन मैनिपुलेशन। ओके, तो जो इंडस्ट्रियली स्ट्रेन है हमारा, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, यानी कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि हम उसे इंडस्ट्रियली यूज़ कर सकें। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, जेनेटिकली स्टेबल, यानी कि जो स्ट्रेन है वो जेनेटिकली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि वो एफिशिएंट प्रोडक्शन कर सके टारगेट प्रोडक्ट का, और जो उसका बायोसिंथेसिस का रूट है वो बिल्कुल वेल कैरेक्टराइज्ड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है लिमिटेड और नो नीड फॉर विटामिन एंड एडिशनल ग्रोथ फैक्टर्स, यानी कि उसकी ग्रोथ के लिए हमें कम से कम अमाउंट में फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट हो और कोई एडिशनल फैक्टर्स हमें नहीं चाहिए, यानी कि लो बजट वाले जो कार्बन नाइट्रोजन सोर्सेज होते हैं उन पे वो ग्रो कर सके। ज़्यादा कुछ नो नीड फॉर विटामिन, यानी कि क्योंकि विटामिन बहुत महंगे होते हैं, उनकी ज़रूरत ना पड़े, और ना ही कोई एडिशनल ग्रोथ फैक्टर्स की नीड हो। तो ऐसा हमें कोई स्ट्रेन चाहिए। नेक्स्ट है उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए वाइड रेंज ऑफ लो कॉस्ट एंड रेडली अवेलेबल कार्बन सोर्सेज, यानी कि जो रेडली या ईजिली अवेलेबल कार्बन सोर्सेज है उन्हीं पे वो ग्रो कर सके, ठीक है, और यूटिलाइज कर सके उसको बहुत अच्छी रेंज में। अमेंडेबिलिटी होनी चाहिए जेनेटिक मैनिपुलेशन के लिए, यानी कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग टेक्निक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसकी यील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वो जेनेटिक मैनिपुलेशन करने की भी इसके अंदर अमेंडेबिलिटी होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम जो यील्ड है उसको हाई कर सकते हैं। सेफ्टी नॉन पैथोजेनिक, यानी कि ये जो आपका स्ट्रेन है वो नॉन पैथोजेनिक होना चाहिए। कोई भी टॉक्सिन्स या टॉक्सिक एजेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, या कोई भी ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट जो कि हार्मफुल हो वो प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। ईजिली हम इसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं फ्रॉम द फर्मेंटेशन एंड ईजिली बी जेनेटिकली इंजरी सो दैट इंक्रीज्ड यील्ड कुड बी ऑब्टेन, यानी कि हम इसको ईजिली जेनेटिकली इंजीनियर्ड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें हाई यील्ड मिल सके अपने प्रोडक्ट की। फास्ट ग्रोइंग होना चाहिए, डिज़ायर्ड अमाउंट में प्रोडक्ट को कम टाइम के अंदर प्रोड्यूस कर सके, ऐसा हमें स्ट्रेन चाहिए। रेडी ब्रेकेज होना चाहिए, अगर उसका टारगेट प्रोडक्ट इंट्रासेलुलरली है तो क्या होना चाहिए, ईजिली ब्रेकेबल होना चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ लिमिटेड बाय प्रोडक्ट, यानी कि जो उसके बाय प्रोडक्ट है उनका प्रोडक्शन कम होना चाहिए, मेन जो उसका प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, और जो बाय प्रोडक्ट है ये भी ईजिली वहाँ से प्यूरीफाई हो सके, ठीक है। ऐसा हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रेन चाहिए। अब अदर फीचर्स और क्या हो सकते हैं कि थर्मोफिलिक हेलोफिलिक प्रॉपर्टीज़ भी उसके अंदर हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारे फर्मेंटेशन इन्वायरमेंट के लिए यूज़फुल रहेगी। और जो सेल है वो सस्पेंशन के अंदर तो ग्रो कर ही रही है, लेकिन वो कन्वेंशनल बायोरिएक्टर के अंदर भी ग्रो करे, जिसकी वजह से हमें अल्टरनेटिव सिस्टम का यूज़ ना करना पड़े। क्योंकि हमें जो हमें कहाँ जाना है, इंडस्ट्रियल एरिया में अपने स्ट्रेन को लेकर के जाना है, इंडस्ट्रीज़ में लेके करके जाना है, तो वहाँ पे बड़े बड़े फर्मेंटर्स बायोरिएक्टर्स का यूज़ किया जाता है फॉर द डिज़ायरेबल प्रोडक्ट। तो वहाँ पे अगर वो ग्रो नहीं करेगा तो कुछ काम का नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ वो सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव अमाउंट में फोम नहीं बनानी है उसको, और ना ही उसको अटैच रहना है सरफेसेस से, यानी कि जो सरफेस होंगे बायोरिएक्टर्स की या फर्मेंटर्स की उनसे उसको अटैचमेंट नहीं करनी है, ठीक है, यानी कि अटैच नहीं हो जाना है उनकी सरफेस से, क्योंकि अगर वो अटैच्ड हो गया तो वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो पाएगा, और वो अपनी पूरी जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसको कंप्लीट अमाउंट में या फिर हाई अमाउंट में यील्ड जो है वो हमको प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ फॉर इंडस्ट्रियल स्ट्रेन, कि इंडस्ट्रियल स्ट्रेन के अंदर आपकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो आपका सेशन रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम स्ट्रेन का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या जेनेटिक मैनिपुलेशन करके हम किस तरह से स्ट्रेन को इम्प्रूव करके उसकी यील्ड को बढ़ा सकते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट अप्रोचेज़। ओके, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग।